हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बड़ी प्यारी लाइन किसी ने कही है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अब मेरी समझ में ईवीएम के संदर्भ में ये नहीं आ रहा है कि ईवीएम को लाने वालों से घृणा किया जाए, ईवीएम के चाहने वालों से घृणा किया जाए, या फिर ईवीएम से घृणा किया जाए। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के दिन ईवीएम में एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन सामने आई है। और ये खबर दोस्तों पूरी तरीके से वायरल है। चुनाव आयोग इस समय सवालों के घेरे में आ चुका है। ये देखिए, आप खबर पहले देखिए आप दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है ईवीएम को लेकर। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आज की जो खबर है उससे आप थोड़ा अपडेट हो जाएं, क्योंकि दोस्तों बताना ज़रूरी ये है आपको, क्योंकि आज ही मिज़ोरम में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हो चुका है। दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आज मिज़ोरम में चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान हुआ है। लेकिन मिज़ोरम में जो हुआ वो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हालांकि पहले से ही लोगों को ये अंदेशा था कि ईवीएम दगा दे जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, जिस देश में चुनाव ईवीएम से हो रहा है, जाहिर तौर पर उस देश के लोकतंत्र को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़े करती रही हैं, और एक बार फिर से चुनाव के दिन सवाल खड़े हुए। एक बार फिर से चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर, ना सिर्फ ईवीएम पर, बल्कि सत्ताधारी सरकार भी इस बार फंस गई है। तो दोस्तों, चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव हो रहा था, उस दिन क्या हुआ, सबसे पहले आप पूरी खबर जान लीजिए, जिससे आपको मामले को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये देखिए, मिजोरम में वोटिंग चल रही थी। जी हां दोस्तों, मिजोरम में वोटिंग चल रही थी। वोट डालने के लिए दोबारा पोलिंग बूथ पहुंचे सीएम जोरमथांगा। पहली बार में ईवीएम मिली थी खराब। सोचिए दोस्तों, कितनी प्रक्रिया के बाद वोटिंग रूम में ईवीएम पहुंचाई जाती है, कितने लोग चेक करते हैं, पूरी मशीनरी काम करती है। उसके बावजूद जैसे ही मुख्यमंत्री ने बटन दबाया, ईवीएम खराब हो गई। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री को वहां से लौटना पड़ा बिना मतदान दिए। दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर लिखा है, मशीन काम नहीं कर रही थी। मिजोरम के सीएम वोट नहीं डाल पाए। वो वोटिंग रूम के अंदर गए, वोट नहीं डाल पाए। उन्हें बाहर आकर कहा उन्होंने, मशीन काम नहीं कर रही थी, अब वापस आकर बाद में वोट डालेंगे। तो ये दोस्तों है चुनाव आयोग की जो सफलता कहेंगे आप, कि किस तरीके से वो प्रबंधन कर रहा है। और चुनाव के दिन ही ईवीएम खराब हो जाती है, छेड़छाड़ हो जाती है, ईवीएम से हैकिंग के आरोप लगते हैं। एक बहुत बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे ने भी लगाया है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि चुनाव के दौरान ही ईवीएम कैसे दगा दे जाती है। चुनाव के दौरान ही ईवीएम, जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है, वो ईवीएम कैसे खराब हो जाती है? क्या इससे मतदाताओं का समय नहीं खराब होता है? क्या इससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है? और चुनाव आयोग जो ये दावे कर रहा है कि हम तेज गति से चुनाव कराते हैं, तेज गति से रिजल्ट आते हैं, उसका क्या होगा आखिर? दोस्तों, ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर जो दलील दे रहा है, वो दलील भी आप जान लीजिए कि ईवीएम का किस तरीके से चुनाव आयोग आजकल समर्थन कर रहा है। कैसे वो ये बता रहा है कि ईवीएम से ही लोकतंत्र सुरक्षित है। दोस्तों, जब जब ईवीएम की बात आती है, तब तब इलेक्शन कमीशन यही कहता है कि हमने ईवीएम को हाईटेक कर दिया है। ईवीएम से निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष मतदान होता है। और सबसे बड़ी दलील यही कि ईवीएम बहुत ज़्यादा हाईटेक है।
अमेरिका भी ये हाईटेक करना इसे ऐसे नहीं जानता है, हमने जिस तरीके से भारतीय ईवीएम को हाईटेक किया है। ईवीएम के पक्ष में चुनाव आयोग लगातार दलील ये दे रहा है कि इससे बहुत जल्दी से नतीजे आते हैं। चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर यह कहता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बहुत जल्दी नतीजे आते हैं, बहुत तेज गति से मतगणना होती है, तेज गति से वोटिंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो ये चुनाव आयोग दलील दे रहा है, क्या चुनाव आयोग की इस दलील से आप सहमत हैं? दोस्तों, यहां पर एक बड़ा सवाल, क्या कभी आपने बैलेट पेपर को खराब होते हुए सुना है? क्या आपने कभी ऐसा सुना कि वोटिंग चल रही हो और बैलेट पेपर खराब हो गया? तो बैलेट पेपर तो कभी नहीं खराब होता है, ईवीएम ही बार बार धोखा क्यों देती है? और कई लाख ईवीएम गायब है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। वो ईवीएम कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ज़मीन निगल गई, आसमान निगल गया। 2016 से 19 के बीच में ईवीएम 19 लाख ईवीएम गायब है, उसका किसी को पता नहीं। ना चुनाव आयोग के पास इसका जवाब है, ना सरकार के पास इसका जवाब है। ईवीएम कहाँ इस्तेमाल हो रही है किसी को नहीं पता। लेकिन ईवीएम ये बार बार धोखा दे रही है। मुख्यमंत्री बटन दबा रहे थे, उनका बटन काम नहीं कर रहा था, उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो जो ईवीएम की विश्वसनीयता है वो फिर से सवालों के घेरे में है। दोस्तों, चुनाव आयोग ये कहता है कि हम जल्दी से नतीजे लाते हैं, बहुत ही तेज गति से नतीजे आते हैं, काउंटिंग हो जाती है। लेकिन अब सोचिए आप, यहाँ पर चोरी कैसे पकड़ी जा रही है। आज है 7 नवंबर। अब 7 नवंबर को मिजोरम में वोटिंग हो गई है। अब इसकी काउंटिंग होगी, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो पूरे 1 महीने जो ईवीएम है वो रेस्ट पे चली जाएगी। 1 महीने तक ईवीएम रेस्ट पे रहेगी। बताइए, क्या जल्दी से नतीजे यहां पर आ रहे हैं? क्यों ये चुनाव आयोग दलील दे रहा है कि वो बहुत जल्दी से नतीजे लाता है, तेज गति से वोटिंग होती है? तेज गति से वोटिंग कहां हुई? मुख्यमंत्री वोट नहीं डाल पाए। तेज गति से काउंटिंग कहां हुई? अभी तो 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तो जो दावे हैं, वादे हैं, वो कोरी कल्पना लगते हैं दोस्तों। कभी कभी कथनी और करनी में चुनाव आयोग के अंतर लगता है और इसीलिए इस पर सवाल खड़े होते हैं बार बार। दोस्तों, इस समय चुनाव आयोग सवालों के घेरे में एक बहुत बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने दोस्तों एक बहुत बड़ा हमला बोला है और यह हमला दोस्तों वाकई सरकार की नींद हराम कर देने वाला है। क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने? उद्धव ठाकरे ने ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, ईवीएम हैक करके सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा है चुनाव आयोग को खास तौर से चैलेंज किया है। कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो एक कठपुतली है। जैसे रिमोट के इशारे पर कोई काम करता है, ऐसे ही चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर चल रही है। वो उसके सामने चूं तक नहीं बोल रही है। सत्ताधारी पार्टी का जैसा डायरेक्शन होता है, ठीक वैसा वो कर रही है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर यहां पर आपको एक बड़ी अपडेट ये भी देना चाहूंगा कि ईवीएम वीवीपैट का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। एक याचिका लगाई गई है जहां कहा गया है कि वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं उसकी 100% काउंटिंग होनी चाहिए। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका मानी जा रही है और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर त्वरित फैसला ले सकता है। वहीं विपक्ष के लोग लगातार ईवीएम को लेकर संदेह कर रहे हैं, उन्हें ईवीएम पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये कि क्या वीवीपैट के पर्चियों की गिनती हो पाएगी आने वाले समय में? क्या वाकई हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्या वाकई हमारा देश जो है सबसे मजबूत लोकतंत्र बन पाया है? क्या हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया सबसे मजबूत है, सही तरीके से चल रही है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है? और जो उद्धव ठाकरे साहब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कठपुतली है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और दोस्तों, याद जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। ईवीएम ऐन वक्त पे खराब हो गई और सोचिए, मुख्यमंत्री बटन दबाने जा रहे थे तब खराब हुई। आम लोग कितना बटन दबाते होंगे, कहां वोट जाता होगा, इसको लेकर तो विपक्ष सवाल खड़ा कर ही रहा है।
और कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह चुके हैं बटन कहीं भी दबाओ चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पास। कई देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया, 19 लाख ईवीएम गायब है। ईवीएम चुनाव के दिन खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी भारतीय ईवीएम बहुत अच्छी है और इसीलिए भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सहयोग करिए। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।